दिस इज़ अंजू। वेलकम टू माय मोटिवेशनल जोन। कैसे हैं आप सभी? होप यू ऑल विल बी फाइन। चलिए आज हम बात करते हैं, दिस इज़ द टाइम ऑफ ग्लोबल कल्चर एक्सचेंज। हर कोई एक दूसरे के कल्चर को अडॉप्ट करता है। देयर आर सो मैनी थिंग्स विच वी एक्सचेंज। बहुत सारी चीज़ें हम अब्रॉड से सीखते हैं, दूसरे कंट्रीज से सीखते हैं, और बहुत सारी चीज़ों से वो लोग अफेक्टेड होते हैं या प्रभावित होते हैं। यस, सो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही वास्तुशास्त्र की जो कि हमारे कंट्री का नहीं है। जी हाँ, फेंग शुई। बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं। मैं इसकी कोई प्रमोटर नहीं हूँ, बट जो कुछ भी मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग लाफिंग बुद्धा, देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, लाफिंग बुद्धा को मार्केट से खरीद कर लाते हैं और अपने घर में लगा देते हैं। आपको पता है लाफिंग बुद्धा क्यों लगाया जाता है, या लाफिंग बुद्धा लगाने का एक पर्पस जो होता है वो क्यों होता है, क्यों अट्रैक्ट करते हैं ये सबको? लाफिंग बुद्धा आखिर है कौन, क्या है इनकी हिस्ट्री? तो आज जानेंगे हम ये। लाफिंग बुद्धा को लोग जनरली ये कहते हैं कि वो कहीं गौतम बुद्धा से कनेक्टेड तो नहीं, ये गौतम बुद्धा से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं। तो जब तक हम किसी के बारे में कुछ जानते नहीं, हम उन्हें अपने घर में कैसे डेकोरेट कर सकते हैं? जी हाँ, चलिए सबसे पहले हम उनके बारे में जानते हैं, उनकी हिस्ट्री जानते हैं, वो कौन है, क्या है, आखिर हर घर में सब लोग मार्केट से लाके उन्हें क्यों लगाते हैं, क्या है इसके पीछे का रहस्य, क्या वो सच में कोई थे? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इन्हें ऐसे ही बिल्कुल भी मत लगाइए। अगर आपको इनके बारे में कुछ भी नहीं पता तो आप इन्हें बिल्कुल मत लगाइए, और अगर आप इन्हें अपने घर में लगाना चाहते हैं तो पहले आप इनके बारे में सारी चीज़ें जान लीजिए। जैसे गौतम बुद्धा बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं, ठीक वैसे ही हमारे ये लाफिंग बुद्धा ये भी चाइनीज़ वास्तुशास्त्र से रिलेटेड हैं। ये कौन थे इसके बारे में हम जानते हैं। ये एक चाइनीज सेंट थे। सेंट सब लोग समझते हो जैसे हमारे यहाँ फ़कीर होते हैं, उस तरीके से ये एक चाइनीज सेंट थे जो जनरली घूम घूम कर सोसाइटी में जाया करते थे, लोगों को हंसाया करते थे, और इनका काम ये होता था कि ये कुछ ऐसे उपदेश नहीं देते थे, बल्कि कुछ स्टोरी, कुछ ऐसी मज़ेदार बातें करके लोगों को हंसाया करते थे। तो आप ये कह सकते हो कि ये एक बिल्कुल ही पीसफुल पायस सोल थे, और ये लोगों के जगह हर एरिया में जाके उनको बहुत खुश किया कर दिया करते थे। लोग खुश हो जाया करते थे। बहुत से लोग तो काफ़ी दिनों तक जब ये नहीं पहुंचते थे तो इनका वेट किया करते थे कि लाफिंग बुद्धा आए क्यों नहीं। तो इसीलिए इनको लाफिंग बुद्धा जनरली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत हंसते थे, और अपना ही नहीं हंसते थे बल्कि वहाँ आसपास के लोगों को बहुत हंसाया करते थे। और एक जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत जॉली, बहुत हैप्पीनेस से भरपूर हो जाया करता था। तो ये थे हमारे चाइनीज़ सेंट। जनरली ये एक चाइनीज़ मॉन्क थे, चाइनीज़ सेंट थे, जिनको होटाई, जो कि 1000 ईयर्स पहले देखे जाते थे। तो इनका एक्चुअल नेम है होताई, और इनको चाइनीज़ मॉन्क और लाफिंग बुद्धा के नाम से लोग घर में लगाने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि कितने तरीके के होते हैं और कौन से को आपने अपने घर में लगाना चाहिए, कौन से मॉन्क को, कौन से लाफिंग बुद्धा को घर में स्पेस देना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो मैंने अभी दिखाए थे आपको, मेरे पास भी हैं ये, मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखिए इनके जो हैंड्स हैं ये ऊपर की तरफ को हैं। ही इज़ रेजिंग हिज हैंड्स, इट मीन्स इज़ फ्री फ्रॉम टेंशन। अब देखिए इनको कोई टेंशन नहीं है, इन्होंने हाथ ऊपर कर रखे हैं, कुछ भी होता रहे, इज़ सो हैप्पी। सो इट मीन्स अगर आपको अपने घर में इस तरीके का माहौल चाहिए, खुशनुमा माहौल चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, टेंशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, स्ट्रेस फ्री एटमॉस्फेयर चाहिए, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपका घर हो, तो आप इनको ज़रूर लगाइए। इनको ज़रूर लगाइए अपने घर में, जिससे कि आपको एक बहुत ही खुशनुमा माहौल मिलेगा। ये सच बात है, आप इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं।
लाफिंग बुद्धा आप देख सकते हो कि जो बच्चों के सराउंडेड मिलेंगे आपको, जो बच्चों के साथ बैठे हुए मिलेंगे। आप मार्केट जाएंगे तो आप देखेंगे बच्चे उनके अराउंड बैठे हुए हैं। ऐसे लाफिंग बुद्धा हमेशा ये दिखाते हैं कि टुगेदरनेस इन फैमिली, यानी कि सब घर में, फैमिली में सब मिलजुल कर रहे हैं। अगर आप इस तरीके का एनवायरनमेंट चाहते हो कि आपकी फैमिली में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो और कोई भी अच्छे से बात नहीं करता, एक दूसरे के साथ सब अलग अलग रहते हैं, तो आप ऐसे लाफिंग बुद्धा को घर में ला सकते हैं और उनको कहीं अच्छे साफ़ सुथरी जगह में प्लेस कर सकते हैं, जिससे कि आपके घर में एक टुगेदरनेस का माहौल मिलेगा, मिलजुल के रहने का माहौल मिलेगा। लाफिंग बुद्धा आपने हमेशा देखे होंगे कि वो पोटली लेके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे कभी घोड़े पे सवार होके जा रहे हैं कहीं, मीन्स ट्रैवलिंग करते हुए। एक पोटली है उनके पास और वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो ऐसे लाफिंग बुद्धा खाने कमाने का जो एक प्रोजेक्ट होता है, जैसे कि हम बिजनेस करते हैं या कोई काम करते हैं तो हमारा एक होता है कि हम चल चल के पैसा कमाने के लिए जाते हैं, तो इस तरीके के लाफिंग बुद्धा को अक्सर वर्क प्लेस पे लगाया जाता है, जिससे कि उनके यहाँ इनकम बरकत होती रहे। तो ये बहुत ही शुभ रहता है, ऐसा फेंग शुई वास्तुशास्त्र कहता है। जनरली आपने देखा होगा कि पोटली लेकर बैठे रहते हैं, वो एक जगह पे आपको बैठे हुए दिखाई देते हैं। इस तरीके के लाफिंग बुद्धा जनरली ऐसा बिलीव किया जाता है फेंग शुई में कि ये लाफिंग बुद्धा स्टेबिलिटी ऑफ मनी लाते हैं, यानी कि घर में मनी रुकने लगती है, टिकने लगती है। तो जनरली ऐसे लोग इनको अपने घर में लगाते हैं, इस शुभता के लिए इनको लगाते हैं। आप कोई भी कलर के अपने अकॉर्डिंग इनको ले सकते हो, जैसे कि जनरली गोल्डन कलर के जो लाफिंग बुद्धा हैं वो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लाते हैं और पीसफुल माहौल देते ही देते हैं, प्रॉस्पेरिटी लाते हैं। लेकिन ग्रीन और वाइट कलर के जनरली एक पीसफुल और बहुत ही हंसी खुशी का माहौल रखने वाले, शांति का माहौल रखने वाले लाफिंग बुद्धा होते हैं। सो आज की ये आपके लिए नॉलेज है। एंड टिप्स ऑफ द डे, यस, सो टिप्स ऑफ द डे है बच्चों के लिए एंड बड़ों के लिए, दोनों के लिए। सो टिप्स ऑफ द डे है कि हम ज़्यादातर घरों में देखते हैं कि बच्चे टेबल पे पैर रख के बैठते हैं। टेबल समझ रहे हैं आप, वो टेबल जिस पे वो पढ़ाई करते हैं। ऐसे बच्चे जो सेंटर टेबल पे या उनके बेड पे जो वो टेबल यूज़ करते हैं या कोई भी ऐसी टेबल जो वो यूज़ करते हैं, उसी पर वो स्टडी करते हैं और बाद में उस पर वो अपने पैर इस तरीके से रख के बैठते हैं। दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस एंड इट ब्रिंग्स नेगेटिविटी, और ये कभी भी आपको पढ़ाई में आगे बढ़ने नहीं दे सकती, क्योंकि आप जिसको इतना पवित्र तरीके से पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहे हो, जिस जगह को आप पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहे हो, अगर आप उसी पे अपने पैर रखेंगे, ठीक है, तो उसका क्या हश्र होगा। आपने अपने ही पढ़ाई के स्थान पे पैर रख दिया, यानी कि आपने उसे दबा दिया। आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो इस तरीके से, ये नोट कर लीजिए। वो चीज़ आपकी वहीं से वहीं दब जाएगी, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। और कभी भी पढ़ाई की टेबल पे, और जहाँ पर अगर आप बड़े हैं, ऑफिस में हैं, तो कभी भी अपने ऑफिस की टेबल पे खाना मत खाइए। खाना खाने के लिए आप कोई दूसरी टेबल यूज़ कर सकते हो, मगर जो आपका वर्किंग प्लेस है उस प्लेस पे आप खाना मत खाइए। चाहे आप कोई भी छोटी टेबल या कोई भी छोटा स्टूल आप रख सकते हो, डजंट मैटर, बट इन चीज़ों का आप ख्याल रखिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, स्पेशली बच्चों के लिए। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग with Anju.